पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद संहिता के सूक्तों के विभाजन को देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम ऋग्वेद संहिता में वर्णित अग्नि देवता के विषय पर चर्चा करेंगे। प्रथमतः हम अग्नि की विशेषता को देखेंगे। आग के देवता अग्नि का सनातन धर्म और ग्रंथों में विशेष स्थान है। अग्नि देव को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य का सारा काम ही अग्नि पर निर्भर करता है। अग्नि देवता को भगवान इंद्र का जुड़वा भाई माना जाता है। वो उन्हीं की तरह विशाल, शक्तिशाली और बलशाली है। अलग अलग कल्पों में अग्नि देवता की अलग अलग तरह से निर्मित हुई। जैसे कहा पे पाया जाता है कि द्यूस और पृथ्वी उनके माता पिता है, जबकि कहा पे पाया जाता है कि कश्यप और आदिति उनके माता पिता है। कहाँ पे पाया जाता है कि अग्निदेव का उद्गम ब्रह्मा द्वारा हुआ है। उन्होंने अग्निदेव को प्रकट किया है। सनातन धर्म में पूजा पाठ, हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना आवश्यक होता है। हवन करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ में रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य अग्निदेव के रूप में हवन कर किया जाता है। पुरुष सूक्त के अनुसार अग्नि और इंद्र जुड़वा भाई है। उनका रथ सोने के समान चमकता है और दो मनोजवा एवं मनोज्ञ वायु प्रेरित लाल घोड़े द्वारा खींचा जाता है। अग्नि का प्रयोजन दुष्ट आत्माओं और आक्रमण अभिचारों को समाप्त करना है। अपने प्रकाश से राक्षसों को भगाने के कारण ये रक्षोहन कहे गए हैं। देवों की प्रतिष्ठा करने के लिए अग्नि का आह्वान किया जाता है। देवताओं में अग्नि का सबसे प्रमुख स्थान है और इंद्र के पश्चात अग्निदेव का ही पूजनीय स्थान है। अग्निदेव नेतृत्व शक्ति से संपन्न, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करने वाले तथा तेज एवं प्रकाश के अधिष्ठाता है। मरीतश्वा, भृगु तथा अंगिरा इन्हें भूतल पर लाए। अग्नि पार्थिव देव है। यज्ञ अग्नि के रूप में इनका मूर्तिकरण प्राप्त होता है। अतः ऋतिक, होता और पुरोहित है। इन्हें वेद के प्रधान देवताओं में से एक विशेष माना जाता है। ऋग्वेद का प्रादुर्भाव इसी से माना जाता है। वेद में अग्नि के मंत्र बहुत अधिक है। अग्नि की 7 जिह्वाएं मानी गई है, जिनके अलग अलग नाम है, जैसे काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूर्मवर्मा, उग्रा और प्रदीप्ता। भिन्न भिन्न ग्रंथों में ये नाम भिन्न भिन्न दिए गए हैं। अग्नि देवता दक्षिण पूर्व कोण का स्वामी है और 8 लोकपालों में से एक है। पुराणों में इसे वसु से उत्पन्न धर्म का पुत्र कहा है। इसकी पत्नी स्वाहा है, जिससे पावक, पौमान और सूची ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों पुत्रों के भी 45 पुत्र हुए। इस प्रकार सब मिलाकर 49 अग्नि माने गए हैं, जिनका विवरण वायु पुराण में विस्तार से दिया गया है। अग्नि का स्वरूप। अग्नि शब्द अगि गौतो धातु से बना है। गति के 3 अर्थ है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इस प्रकार विश्व में जहाँ भी ज्ञान, गति, ज्योति, प्रकाश, प्रगति और प्राप्ति है, वह सब अग्नि का ही प्रताप है। अग्नि में सभी देवताओं का वास होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि अग्नि वे सर्व देवता, अर्थात अग्नि के साथ सभी देवताओं का संबंध है। अग्नि सभी देवताओं की आत्मा है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अग्नि वे सर्वेशाम देवानाम आत्मा। अग्नि देव की पत्नी है स्वाहा। यज्ञ हवन के दौरान आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया था। अग्निदेव को भविष्यवाहक भी कहा जाता है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हवि ग्रहण करते हैं तथा उनके माध्यम से ही हवन आह्वान किए गए देवताओं को प्राप्त होता है। एक अन्य रोचक कहानी स्वाहा की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को ये वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हवन सामग्री को ग्रहण कर पाएंगे। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि यज्ञ का प्रयोजन तभी पूरा होता है जबकि आह्वान किए गए देवता को उनका पसंदीदा भोग पहुंचाया दिया जाए। हवन के सामग्री में मीठे पदार्थ का शामिल होना भी आवश्यक है, तभी देवता संतुष्ट होते हैं। सभी वैदिक व पौराणिक विधान अग्नि को समर्पित मंत्र उच्चार और स्वाहा के द्वारा हवन सामग्री को देवता तक पहुंचाने की पुष्टि करते हैं। अग्नि देवता के मुंह को स्वाहा माना जाता है, जिसमें बलि या आहुति देकर इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। किसी भी देवी देवता तक भोज्य सामग्री पहुँचाने का एकमात्र रास्ता अग्नि देवी है।
अग्नि के मुख से सभी देवी देवताओं को प्रसाद प्राप्त होता है। अग्नि देवताओं के मुख है और इनमें जो आहुति दी जाती है वह इन्हीं के द्वारा देवताओं तक पहुंचती है। अग्नि का रूप। अग्नि की पीठ घृत से निर्मित घृतपुष्ट है। इसका मुख घृत से युक्त घृतमुख है। इसकी जिह्वा द्युतिमान है। इसके दांत स्वर्णित उज्जवल तथा लोहे के समान है। केश और दाढ़ी भूरे रंग के है। जबड़े तीखे है। मस्तक ज्वालामय है। अग्नि के 3 सिर और 7 रश्मियां है। इसके नेत्र घृतयुक्त है। घृतम में चक्षुः। इसका रथ सुनहरा और चमकदार है। उसे 2 या 2 से अधिक घोड़े खींचते हैं। अग्नि अपने स्वर्णित रथ में यज्ञशाला में बलि यानी हवि ग्रहण करने के लिए देवताओं को पैठा कर लाते हैं। वह अपने उपासकों का सदैव सहायक होता है। अग्नि ऋग्वैदिक देवता और देवताओं के लिए बलिदान के वाहक है। वह दिव्य ज्ञान के देवता भी है जो मनुष्य को देवताओं की ओर ले जाते हैं। वह वैदिक देवताओं में से सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। अग्नि के 3 रूप है। अग्नि, बिजली और सूर्य। अग्नि अपने आप से उत्पन्न होता है। अग्नि 2 अग्नियों के संघर्ष से उत्पन्न होता है। इसके लिए अन्न की आवश्यकता नहीं है। इसका अभिप्राय है कि अग्नि का जन्म अग्नि से ही होता है। प्रकृति के मूल में अग्नि है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से बताई गई है। अग्नि का मुख्य भोजन काष्ठ और घृत है। आज उसका प्रिय पेय है। यह यज्ञ में दी जाने वाली हवि को ग्रहण करता है। अग्नि कविकृत है। अग्नि कवि तुल्य है। वह अपना कार्य विचार पूर्वक करता है। कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, विमर्शकारी। अग्नि ज्ञानवान और सूक्ष्मदर्शी है। उसमें अंतर्दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी होता है जिसमें विवेक रूपी अग्नि जली हुई है। अग्नि का मार्ग कृष्ण वर्ण का है। अग्नि विद्युत रथ पर सवार होकर चलता है जो प्रकाशमान, प्रदीप्त, उज्जवल और स्वर्णिम है। वह रथ 2 अश्व द्वारा खींचा जाता है जो मनोज्ञा, मनोजवा, गुप्तपृष्ठ, लोहित और वायु प्रेरित है। अग्नि रोग, शोक और पाप नाशक है। अग्नि रोग, शोक, पाप, दुर्भाव, दुर्विचार तथा शाप तथा पराजय का नाश करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके हृदय में सत्व और विवेक रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसके हृदय से दुर्भाव, दुर्विचार, रोग, शोक के विचार नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति पराजित नहीं होता। यज्ञ के साथ अग्नि का अभिन्न संबंध है। उसे यज्ञ का ऋत्विक कहा गया है। वह पुरोहित और होता है। वह देवताओं को आह्वान करता है और यज्ञ भाग देवताओं तक पहुंचाता है। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, अग्नि में पुरोहितम। देवताओं के साथ अग्नि का संबंध। अग्नि के साथ अश्विनी और उषा रहते हैं। मानव शरीर में आत्मरूपी अग्नि अपनी ऊर्जाएं फैलाए हुए है। अश्विनी प्राण अपान वायु है। इससे ही मानव जीवन चलता है। इसी प्रकार उषा काल में प्राणायाम, धारणा और ध्यान की क्रियाएं की जाती है। अग्नि वायु का मित्र है। जब अग्नि प्रदीप्त होकर जलती है तब वायु उसका साथ देता है। जैसा ऋग्वेद में कहा गया है, आदस्य वातो अनु वाति सोची। अग्नि अतिथि है। अग्नि रूप आत्मा शरीर में अतिथि के तुल्य रहता है और सत्य निष्ठा की रक्षा करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति सत्य का आचरण, सत्यनिष्ठ और सत्यवादी है वह उसकी रक्षा करता है। यह अतिथि के समान इस शरीर में रहता है। जब उसकी इच्छा होती है तब प्रस्थान करता है। जैसा ऋग्वेद में कहा गया है, अतिथि मानुषाणाम। अग्नि अमृत है। संसार नश्वर है, इसमें अग्नि ही अजर अमर है। यह अग्नि ज्ञानी को अमृत प्रदान करती है। अग्नि रूप परमात्मा मानव हृदय में वाद्यमान अमृत तत्व है। जो साधक और ज्ञानी है उन्हें इस अमृत तत्व परमात्मा का दर्शन होता है। अग्नि के 3 शरीर। आत्मा रूपी अग्नि के 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारा अनुमय कोश और प्राणमय कोश वाला शरीर स्थूल शरीर है। मनोमय और विज्ञानमय कोश वाला शरीर सूक्ष्म शरीर है और आनंदमय कोश वाला शरीर कारण शरीर है। अग्नि देव का महत्व। अग्नि यज्ञ का अवतार है। वह वैदिक यज्ञ से जुड़ा है। वह अपनी अग्नि में देवताओं तक प्रसाद ले जाता है। वह देवताओं का पुजारी और पुजारियों का भगवान है। मानव जाति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वह यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक आहुतियां पहुंचाता है। अग्नि के माध्यम के बिना किसी भी देवता तक पहुंचा नहीं जा सकता और अग्नि की उपस्थिति के बिना कोई भी देवत्व संभव नहीं है। अग्नि अस्तित्व के ज्ञान का सागर है। वैदिक ऋषियों ने अग्नि को नश्वर प्राणियों के लिए देवताओं की अभिव्यक्तियों के लिए जिम्मेदार माना, जो अस्तित्व के ज्ञान का सार
है। विवेक रूपी अग्नि की वृद्धि के साथ अज्ञानता और सभी भ्रम पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानता को स्वीकार नहीं किया जाता है। अग्नि आत्मा का प्रतीक है। यह परिवर्तन की शक्ति है जिसे सीमित या दूर नहीं किया जा सकता। प्रकाश, ऊष्मा, रंग और ऊर्जा इसके भारी गुण मात्र है। आंतरिक रूप से अग्नि चेतना, धारणा और विवेक को प्रेरित करती है। अग्नि जिसे अतिथि के रूप में संबोधित किया जाता है उसे जात वेदसम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो पैदा हुई, बनाई गई या उत्पादित सभी चीजों को जानता है। वह इच्छा शक्ति के देवता है जो बुद्धि से जुड़े हुए है। अमर अतिथि के रूप में अग्नि सभी कार्यों का साक्षी है। वह परम शक्तिशाली, सर्वग्राही और अप्रतिरोध्य है, लेकिन जो सभी सांसारिक और स्वर्गीय धन यानी सभी लौकिक भलाई का आदेश देता है। अग्नि ऊर्जा का प्राप्तकर्ता, धारक और वितरक है, जो देवताओं को असुर के खिलाफ लड़ाई में जीत की ओर ले जाता है और यज्ञ करने वाले को विभिन्न प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है। अग्नि और यज्ञ दिव्य ज्ञान के देवता है और जल से भी जुड़े हुए हैं। अग्नि जिसे ऊर्जा और क्रिया से पहचाना जाता है, सभी प्राणियों के भीतर छिपी हुई पहली उत्पत्ति और पवित्र चिंगारी है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अग्नि भगवान श्री कृष्ण का प्राकृतिक रूप या प्राकृतिक शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के परम भोक्ता और सभी देवताओं के परम ईश्वर है। इसलिए वास्तविकता में अग्निदेव या अन्य देवताओं की गई स्तुतियां अंततः उनकी स्तुति है और यज्ञ में दी गई आहुतियां अंततः उन्हें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। नीचे दिए गए भगवद गीता के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि राप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से व्यक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथ्व्याम स तेजस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुद्रानाम शंकरचास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम होसुनाम पावकचास्मि मेरु शिखरी नामहम। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धनकति कुबर यानी वित्तेश हूँ। 8 असुओं में मैं अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में मेरु हूँ। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापन समाकार पंचाम्यन्न चतुर्विधम। भगवान कहते हैं यह मैं ही हूँ जो सभी जीवित प्राणियों के पेट में पाचन की अग्नि के रूप को धारण करता हूँ और आने वाली और जाने वाले सांसों के साथ मिलकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता और आत्मसात करता हूँ। अग्नि का धार्मिक महत्व। संसार के इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे प्रभावशाली और विनाशकारी शक्ति माना जाता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ताप और प्रकाश का प्रतीक है। सनातन धर्म में अग्नि को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अग्निदेव बहुत महत्व रखते हैं। शुभ कार्यों में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित करने के लिए अग्नि बहुत आवश्यक है। विवाह में अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। इसे ही साक्षी मानकर वर वधु 7 जन्मों के बंधन में बनते हैं, क्योंकि अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। अंतिम समय में यानी कि दाह संस्कार में भी अग्नि की आवश्यकता होती है। सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार अग्नि की चिता में प्रज्वलित करने के बाद ही मृत्यु को शांति मिलती है। अग्नि तमाम पापों का नाश कर सभी चीजें को स्वीकार करती है। देवी देवताओं तक अपनी प्रार्थना और उन्हें भोज्य सामग्री पहुँचाने का एकमात्र रास्ता अग्नि है। दिव्य ज्योति के रूप में व्यक्ति ईश्वर का आह्वान करता है। कहते हैं जहाँ ज्योत जलती है वहाँ स्वयं भगवान मौजूद रहते हैं। यह अग्नि के द्वारा ही संभव है। वही यज्ञ और हवन के जरिए देवी देवताओं को विशेष सामग्री पहुँचाता है। अग्नि के जरिए ही देवतागण हवन सामग्री ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में अग्नि के 39 प्रकार बताए गए हैं। हर एक काम करने के लिए अग्नि का अपना महत्व होता है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों संभव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य
सूर्य और मंगल अग्नि के प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी माने गए हैं। इस तरह से हमने ऋग्वेद में वर्णित अग्नि देवता के विषय पर चर्चा की। इस तरह से और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।